अगर आप इनकम टैक्स भरते हो तो जान ले इनकम टैक्स के बारे में ये महत्वपूर्ण बातें, वरना आपको लग सकता है जुर्माना। इनकम टैक्स भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, आइए जानते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। आईटीआर फाइलिंग में गलत फार्म न चुनें, इससे आपका रिफंड अटक सकता है। आरटीआई भरते वक्त इन 10 गलतियों से बचें। अगर आपकी आय टैक्स स्लैब के दायरे में आती है तो आपको इनकम टैक्स आरटीआई भरना ज़रूरी है। अक्सर आरटीआई भरने में लोग चूक कर देते हैं, इससे आयकर नोटिस मिलने की आशंकाएं बढ़ जाती है। संशोधित आरटीआई भरने से लेकर जुर्माना लग सकता है। इस बार आरटीआई दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। रिटर्न भरते वक्त इन 10 बातों को ध्यान रखें। नंबर 1, गलत फार्म ना चुने, पैसे के हिसाब से सही फार्म ही भरें। अलग अलग तरह के टैक्स पेयर्स के लिए आरटीआई 1 से 7 तक फार्म है। सैलरी, बैंक ब्याज, पेंशन या मकान से आय है तो आरटीआई 1 भरना चाहिए। शेयर से होने वाले डेरिवेटिव इनकम और कैपिटल गेन को भी रिटर्न में दिखाए। कैपिटल गेन को भी अपने रिटर्न में दिखाए। गलत रिटर्न फार्म भरने पर आप आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। नंबर 2, बड़े खर्च किए हैं तो आय का सोर्स क्लियर होना जरूरी है। यदि आपने बड़े खर्च किए हैं, मसलन बिजली का सालाना बिल 1 लाख से अधिक है, क्रेडिट कार्ड पर 10 लाख से अधिक या महंगी कार खरीदने जैसे बड़े खर्चे किए हैं, तो विदेश यात्रा पर बड़ा खर्च किया है तो इसकी आपकी आय और खर्च के बीच तालमेल न होने पर आयकर नोटिस मिल सकता है। नंबर 3, फार्म 26 एएएस फार्म 16 के विवरण को मेल खाना जरूरी। आरटीआई भरने से पहले फार्म 26 एएएस और फार्म 16 या टीटी या सर्टिफिकेट का क्रॉस चेक करें। विवरण अलग अलग हो तो वजह जाने। नियोक्ता से ठीक कराए, रिफंड कम हो सकता है। आय का एआईएस टीडीएस इनकम से मिलान जरूरी है। नंबर 4, बैंक खातों से लेकर पर्सनल जानकारी तक में गलती ना करें। आरटीआई में नाम, पता, मेल आईडी, फ़ोन नंबर, पैन, जन्म तिथि आदि व्यक्तिगत विवरण एकदम सही लिखा जाना चाहिए। ये आपके पैन कार्ड से मिलने चाहिए। अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो आपके बैंक विवरण भी सही होना चाहिए। अगर एक से अधिक बैंक खाते हैं तो सभी का विवरण भरें। नंबर 5, आय के सभी स्रोत न बताने पर 200% तक जुर्माना। आय के सभी स्रोतों को घोषित करें। अन्य स्रोत से आय छिपाने पर देयता का 50 से 200% तक जुर्माना लग सकता है। अपने विदेशी आय, एजेंट खातों और शेयरों सहित अन्य आय और देनदारी संबंधी जानकारी आरटीआई में निर्धारित प्रारूप में भरे, भले ही वह आय भारत में कर योग्य हो या नहीं हो। नंबर 6, टैक्स से छूट वाली जैसे कृषि से होने वाली आय को न छिपाए। आयकर रिटर्न दाखिल करते समय बड़ी गलती छूट वाली आय को घोषित न करना है। जैसे कृषि आय टैक्स फ्री है, पार्टनर फार्म से मिलने वाला प्रॉफिट शेयर टैक्स फ्री है। अगर आपको इससे आय अधिक होती है तो निर्धारित कॉलम में दर्ज करें। यह आपके वित्तीय लेन देन की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए ज़रूरी है। नंबर 7, वित्त वर्ष में एक से अधिक जो बदली है तो अलर्ट रहे। अगर नौकरी बदली है तो पुराने नियोक्ता से मिले फार्म 16 को नए नियोक्ता को दे, ताकि नया नियोक्ता सही टीटीएस काट सके। स्टैंडर्ड डिडक्शन का समुचित लाभ मिल सके। जानकारी न देने पर हो सकता है दोनों नियोक्तों से स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिला हो, जो गलत रिटर्न के वक्त ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। नंबर 8, एचआरए का फायदे लेते वक्त गलत दावे कतई ना करें। ओल्ड टैक्स रिजिम के तहत वेतनभोगी अपने वेतन के एक हिस्से के रूप में एचआरए छूट का दावा कर सकते हैं। वह दावों के लिए रेट एग्रीमेंट, किराए की रसीदें और 1 लाख प्लस सालाना किराए पर मकान मालिक का पैन नंबर जरूरी है। किराए पर शहर में निवास भी जरूरी है, क्योंकि विभाग आपके दावे को वेरीफाई कर सकता है। कार्ड इनएक्टिव न हो, आधार से लिंक हो। आयकर विभाग उन 10 लोगों पर 10,000 तक का जुर्माना लगा सकता है जिनका पैन कार्ड इनएक्टिव हो चुका है। अगर पैन और आधार आपस में लिंक नहीं है तो आप आरटीआई नहीं भर पाएंगे। नंबर 10, ई वेरिफिकेशन से ना चुके। आरटीआई फाइल करने के बाद ई वेरिफिकेशन जरूरी है। किसी वजह से यह नहीं कर पाए तो फाइलिंग के 30 दिनों में आरटीआई भी फार्म पर हस्ताक्षर करके पोस्ट से सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस सेंटर सीपीसी को भेजें।